हेलो। हेलो। कितनी बार कहा है तुमसे, जब मैं मुंबई में रहूं मुझे इस टाइम पर फोन मत किया करो। वरुण की तबीयत ठीक नहीं। तो मुझे फोन क्यों कर रही हो? डॉक्टर को दिखाओ ना। तो मैंने तुम्हें पैसे भिजवा दिए ना। मैंने आपको पैसों के लिए फोन नहीं किया, पैसे तो मुझे मिल चुके हैं। मैं तो बस यही चाहती थी कि अगर आप एक बार खुद आ जाते तो। मैं कोशिश करता हूँ, कमिट नहीं कर सकता। रखो। क्या हुआ धर्मेश? कुछ प्रॉब्लम है? हाँ वो वही हमेशा की ऑफिस की टेंशन है, और कुछ नहीं। लो भाई लो। अरे लो, अरे आराम से लो। अरे क्या इतनी इतनी सी ले रहे हो भाई? मीठा खाओगे तो मीठा बन जाओगे। ले लो ले लो, हाँ सब ले लो। अरे मानो भाई, सलाम वालेकुम। लीजिए, आप भी शरीक हो जाइए इस जश्न में। अरे नहीं यासर भाई, मैं अरे मानो भाई, हमें नहीं हुई सुनने की आदत नहीं। एक बार कहा खाओ तो खाओ। वैसे हम आपको नीम के पत्ते थोड़ी खिला रहे हैं। लीजिए, आप भी लीजिए। लीजिए। वैसे हम आपको जानते नहीं हैं। वो क्या है ना, आज हमारी बेटी का जन्मदिन है और आज के दिन जो भी गराज में आता है ना, वो मीठे किए बिना नहीं जाता। अरे यासर भाई, ये तो बहुत खुशी की खबर है। हमारी तरफ से अपनी बेटी को जन्मदिन की मुबारकबाद दीजिएगा। यकीनन। पता है यासर भाई, ये मेरी पत्नी है। सलाम वालेकुम। मानो भाई, अगर आप नहीं भी बताते ना तो भी हम जानते कि ये हमारी भाभी हैं। कहिए मानो साहब, कैसे आना हुआ? जी यासर भाई, हमारी नई नई शादी हुई और हमारे घर वाले सोच रहे थे कि 4 दिन के लिए हम कहीं बाहर छुट्टी पर जाएं, लेकिन मैंने अभी ये काम करना शुरू किया है तो आपके इजाजत के बगैर मैं जाऊंगा नहीं, इसलिए मैं बस। अरे मानो भाई, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, अरे हम क्या मना करते, बल्कि हम ये कहते कि जल्दी से हनीमून पर हो आओ और जल्दी से लौट आओ। नौकरी तो जिंदगी भर करनी है, लेकिन जिंदगी में ये पल बार बार नहीं आते। ये रख लीजिए। अरे यासर भाई, इसकी जरूरत नहीं है। मैं अरे नहीं, कैसे, शर्माने की कोई बात नहीं है। अरे ये तो पेशगी है तुम्हारे काम की। आप इतनी दूर सफर के लिए जा रहे हो, काम आ जाएंगे। ले लो भाई। शुक्रिया यासर भाई। वो क्या कहते हैं ना, लक बेस्ट लक। चलता। सलाम वालेकुम। सलाम। अरे भाई, सबको मिठाई मिल गई ना? अर्चना, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मानव, वो आप तो मैं सो रहा था, लेकिन मेरी नींद खुली, मैंने देखा तुम नहीं हो। अकेले इतने ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मानव, बस वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए। क्यों, क्या बात है? मानव, आई बाबा के बारे में सोच रही थी। उन्होंने कितना कुछ किया हमारे लिए, वो कभी कहेंगे नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम है पैसों को लेकर। अर्चना, इसीलिए तो हम आई बाबा को भगवान का दर्जा देते हैं। हम चाहे कुछ भी कर लें उनके लिए, लेकिन कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन देखना अर्चना, पापा की कृपा से एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी, और जिस दिन ऐसा हुआ ना, उस दिन हम अपने आई बाबा को बहुत खुश रखेंगे, और उस दिन आई बाबा को एक फॉरेन ट्रिप में लेके चलेंगे।
अच्छा, लेकिन कहाँ मानव? जहां तुम बोलो। अभी देखो, तुम अंदर इत्मीनान से बैठकर सोचो, इतनी ठंड में तुम्हें यहाँ समझ में भी नहीं आएगा। चलो चलिए। मानव, हाँ, कल सुबह में मंदिर जाना है, ठीक है? माँ मैं आज पूना जा रहा हूँ। पूना? अचानक किस तरह? हाँ माँ, कुछ जरूरी काम आ गया है, 3-4 दिन में आ जाऊंगा। 3-4 दिन? तो एक बात मान मेरी, वैशाली को अपने साथ ले जा। अरे काम का काम होता रहेगा और उसे भी चेंज मिल जाएगा। वैसे भी कई दिनों से वो कहीं नहीं गई। शाम को काम से फुर्सत मिले तब दोनों थोड़ा घूम फिर लेना, ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, मैं भी इस रूटीन लाइफ से थोड़ी बोर हो गई हूँ। बाहर जाएंगे तो थोड़ा मन भी बहल जाएगा। लेकिन माँ, अब ये लेकिन वेकिन छोड़ और चुपचाप मेरी बात मान, जाने की तैयारी कर। और वैशाली, तू भी अपना सामान पैक कर ले। जी मम्मी जी। ठीक है, चलते हैं। कब निकलना है? शाम तक। अहो पेपर काय वाचत बसलात? ये अर्चना और मानव पता नहीं कहाँ चले गए। आज इन्हें जाना है पूना और पता नहीं इन लोगों ने बैग भरी है कि नहीं, कपड़े भरे कि नहीं। इन लोगों को ना आदत पड़ गई मुझे टेंशन देने की। सुलोचना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अब वो बच्चे नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास है उन लोगों को। और वैसे भी किसी जरूरी काम से गए होंगे, आते ही होंगे। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारी पैकिंग पूरी हुई कि नहीं? हाँ हाँ चल रही है। तुम्हारी तैयारियां तो ऐसे चल रही है जैसे तुम्हारी बेटी और दामाद जम्मू से कन्याकुमारी जा रहे हैं। अरे भाई, पुणे ही तो जा रहे हैं, 3-4 घंटे का सफर है, देखते देखते कट जाएगा और क्या। अहो लेकिन अर्चू की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़े से गर्म कपड़े दे रही हूँ, थोड़ा घर का खाना दे रही हूँ। आप मजाक क्यों उड़ा रहे हैं मेरा? हाँ ये देखो आ गए। कहाँ गए थे तुम दोनों? मुझे इतनी चिंता हो रही थी ना। जाना है ना आज? आई, वो हम लोग मंदिर गए थे। अच्छा चल जल्दी पैकिंग करनी है, गर्म कपड़े रखने हैं, लड्डू रखने हैं। मानव बेटे, आओ इधर मेरे पास बैठो, कुछ बात करनी है। देखो बेटा, जिंदगी में प्यार करना जितना जरूरी है ना, उससे ज्यादा जरूरी है उस प्यार को जताना। हाँ, इंसान की जिंदगी में अगर कोई अहमियत रखता है तो उसे वो अहमियत जताओ, और फिर देखो प्यार कितना खूबसूरत होता है, जिंदगी कितनी बेहतरीन लगने लगती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अपना ख्याल रखना बेटे। वैशु, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? हम जो 4 दिन के लिए पूना जाने वाले थे, वो ट्रिप हमें कैंसिल करना पड़ रहा है। क्यों? एक्चुअली मुझे शोलापुर जाना है किसी ज़रूरी काम के लिए। तो ठीक है ना, हम सोलापुर चले जाएंगे। वैसे भी वहाँ से अक्कलकोट पास में है, हम स्वामी समर्थ के दर्शन भी करके आएंगे। नहीं वैशु, उतना टाइम नहीं मिलेगा ना। देखो मैं 1 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं तो पूरा दिन काम करूँगा और नेक्स्ट डे फिर वापस आना है। मेरी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो फिर ये जो सारा सामान पैक करके रखा है उसका क्या? वैशु, आई एम रियली सॉरी। तुम तो जानती हो मेरा काम ही कुछ ऐसा है। आई प्रॉमिस, हम लोग जल्दी ही कोई ट्रिप प्लान कर लेंगे। और फिर पूना क्यों, हम लोग कुल्लू मनाली चलेंगे 10-12 दिन के लिए, ठीक है? ठीक है। स्माइल।
एक्सक्यूज मी। हाँ चावला साहब, हाँ वो कंसाइनमेंट कल तक पहुंच जाएगा। ओके। मानव बाबा, मैंने उन्हें फोन किया था कि हम पूना जा रहे हैं, शायद इसलिए मिलने आए होंगे। जीते रहो। अब ये मत पूछ कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं अपना बेटा और मेरे बहू की चेहरे की हंसी देखने के लिए आया हूँ। बरसों पहले मैंने जो सपना देखा वो पूरा होते हुए देखने के लिए आया हूँ। नहीं बाबा, आपने बहुत अच्छा किया कि आप आए। हमारा ट्रिप और अच्छा हो जाएगा। बाबा आप कैसे हैं? और आई सचिन वो सब कैसे हैं? अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, हम सब मस्त हैं। तुम दोनों हमारे बारे में चिंता मत करो। अभी 4 दिनों के लिए यहाँ के बारे में सोचना ही बंद कर दो। खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी आओ। अरे हाँ हाँ हाँ, ये वहाँ के एक पुराने थिएटर का एड्रेस है। हम लोग उसे मंदिर मानते हैं। अगर वक्त मिले तो वहाँ एक बार जाके आना। जी जी, जी जरूर बाबा। चलो चलो, पुणे का गाड़ी आ गया। कौन है जाने वाला? मानो तुम्हारी गाड़ी आ रही। जाओ जाओ जाओ। अरे हाँ, आराम से। हाँ हेलो, बोला वहिनी, काय चालू है? कैसे काय? बोला ना। बस वहिनी, जिंदगी थम सी गई थी। आपके आने से थोड़ी हलचल आ गई। आप सुनाओ, कैसी आपकी ननद और उसका पति? अरे वो दोनों तो यहाँ पर है ही नहीं। क्यों? वहाँ नहीं है तो कहाँ गए वो लोग? वो जो अर्जुन महारानी है ना, वो अपने पति के साथ हनीमून पर गई हुई है। ये तो बहुत अच्छा है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मानव को बदनाम करने का और घर वालों की नजरों से उसे नीचे गिराने का। मैं समझी नहीं कुछ। अब मानव तो यहाँ पर है नहीं, तो फिर हम उसे बदनाम कैसे कर सकते हैं? बताता हूँ। ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। काम होशियारी से होना चाहिए। और हाँ, मुझे अच्छे रिजल्ट चाहिए बहनी। जयवन जी, इस बात की चिंता तो आप बिल्कुल मत कीजिए। अरे उस मानव की ना मैं ऐसी नस दबाऊंगी कि बस उसकी हाथ निकल जाएगी। ठीक है बहनी। बाय। मानव, वहां देखिए एक मंदिर है। क्यों ना हम वहां पर
क्यों ना हम अपने सफर की शुरुआत वहीं से करें। चलिए चलो। आदिपूज्यं गणाध्यक्षम् उमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। ॐ गणाधिपतये नमः। बेटा तुम यहीं पे ठहरो, मैं प्रसाद की थाली लेके आती हूँ, ठीक है? ये किसका बच्चा है? बेटा क्या हुआ इसे? भाई साहब प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, इसे जल्दी से अस्पताल लेके चलिए। इस बच्चे के पिता आप हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं, ये इनकी माँ है। देखिए आपका बच्चा बहुत ही कमजोर है, इसको अभी यहाँ एडमिट करके तुरंत ही कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करने होंगे, तभी हम किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। आप रिसेप्शन पर जाकर 5,000 रुपए डिपॉजिट कराइए। जी डॉक्टर, मैं अभी अपने हस्बैंड को फोन लगाती हूँ। वो ज्यादातर काम के लिए मुंबई में रहते हैं, 3-4 घंटे लगेंगे उन्हें आने को। जी मेरी अपने हस्बैंड से बात हो गई है, वो बस मुंबई से निकलने वाले हैं, कुछ ही घंटों में यहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें उनका वेट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिपॉजिट भर दीजिए। जी वो अभी फिलहाल मुश्किल से मेरे पास सिर्फ 2-2.5 हज़ार ही है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, जितने भी पैसे होते हैं मैं दे देता हूँ। आपके पति आ जाए तो आप वापस कर दीजिए, लेकिन इसका ट्रीटमेंट शुरू कराना जरूरी है। देखिए मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मानव आप जाइए, रिसेप्शन पे पैसे भर दीजिए। हाँ मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, बच्चे की माँ कौन है? जी मैं। जी आप अंदर जा सकती हैं। देखिए मुझे लगता है आप लोगों को अब निकलना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर मेरे पास है, जैसे इसके पापा आते हैं मैं आप लोगों को एक फोन कर लूंगी और आपके पैसे भी लौटा दूंगी। लेकिन हम तब तक। प्लीज ना मत कीजिए, मैंने वैसे भी आप लोगों का पता नहीं कितना टाइम वेस्ट कर लिया। ठीक है हम लोग निकलते हैं, लेकिन आप वरुण का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।